या घर की तरह जो है चिड़िया जैसे एक छोटे से पिंजरे में होती है, उस तरीके से लोगों को जो है मजबूर होना पड़ता है एक दूसरे के साथ धक्का खाने में। पता नहीं कितनों को थप्पड़ पड़ चुके होंगे, कितनी लड़कियों के कितने लोग जो हैं सफ़र कर रहे होंगे। कोई बीमार जो है उसको पता नहीं कितना। बस स्टैंड डोडा है, बस स्टैंड डोडा के कोई अभी तक देखा नहीं गया, रॉन्ग पार्किंग है, कोई बिल्डिंग मटेरियल डाल के। माई टाउन माई प्राइड, मेरा शहर मेरा हुनर। जी हाँ, कुछ समय पहले माई प्राइड माई टाउन, मेरा शहर मेरा गर्व जो है, इसकी जो आवाज़ें, जो स्लोगन जो है हमारे टाउन के अंदर, यानी कि पूरे हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर सुनाई दे रही थी। लेकिन माई टाउन माई प्राइड एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ कहानी है। वो इसलिए कह रहा हूँ कहानी है क्योंकि सुनने में बहुत अच्छी लगती है। माई टाउन माई प्राइड के आप फीचर्स की बात करें, माई टाउन के पूरे सिस्टम की बात करें, तो आप सोचेंगे, आप जब पढ़ेंगे उसको तो आप सोचेंगे यही तो है जो डेवलपमेंट करेगा हमारे एरियाज़ में, यही तो है जो हमारे अर्बन एरियाज़ को डेवलप करेगा। फिर बैक टू विलेज का नारा लगता है, चलो गाँव की ओर। बैक टू विलेज नारा सुनते ही कानों को कितना अच्छा लगता है, और जब उस बैक टू विलेज के उस प्रोसीजर्स को आप पढ़ोगे तो दिल को सुकून भी मिलता है कि यही तो है जो हमारे अर्बन एरियाज़ को जो है, रूरल एरियाज़ को जो है वो डेवलप करेगा। मतलब अर्बन एरिया भी डेवलप हो गया और रूरल एरिया भी डेवलप हो गया। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, सुलिंदर परिहार यहाँ पे बोल क्यों रहा है? इसलिए बोल रहा है क्योंकि बैक टू विलेज में या माई टाउन माई प्राइड में ये जो दो स्कीमें बहुत ही अच्छी थी, तारीफ़ हमने भी की थी, अभी भी करते हैं कि बहुत स्कीमों में जो चीज़ें लिखी हैं, जो सिस्टम बताया गया है वो बहुत अच्छा है। यानी कि कहानी बहुत अच्छी है। वो जो कहानी सुनाया करते थे हमें, जो उस चीज़ में बताया गया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन हकीकत में आपको मैं अपना टाउन दिखाना चाहूँगा। जी हाँ, अभी हम डोडा डिस्ट्रिक्ट के बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल के बाहर हैं और आप देख रहे हैं सुलिंदर परिहार द लोकल रिपोर्ट के साथ। और ये जो स्कूल है बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इस बाहर बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल के बाहर क्या करने आए हैं, तो आपको ये याद दिलवाने आया हूँ कि यहीं पे ये वो जगह है जहाँ पर माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम हुआ था। लेकिन कुछ बदला है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं। और आज बहाना एक अच्छा है हर एक के पास कि लॉकडाउन हो गया, कोविड-19 हो गया, इसके कारण डेवलपमेंट नहीं कर पाए। लेकिन आपको रियलिटी में बताऊं कि हमारे बॉयज़ हाई सेकेंडरी की अगर मैं अंदर की बात करूं, मैं भी इसी जगह से पढ़ा हुआ हूं, इसी बॉयज़ हाई सेकेंडरी से मैंने जो है पढ़ा है। अंदर की बात करूं, अंदर के हालात की बात करूं आपको, तो वहाँ पे जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के अंदर जितनी भी कोविड-19 का मटीरियल है, यानी कि जितने वहाँ पे बेड लगे थे, जितनी बकेट थी वहाँ पे, जग थे वहाँ पे, या और भी जितना बिस्तरा था वहाँ पे, वो सारा डस्टबिन जो यहाँ लगे थे कोविड-19 के टाइम पर, वो सब चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी। आपने देखी भी होंगी, ये जो बैडमिंटन यहाँ पे कोर्ट है वहाँ पे रखी गई थी। जो इंडोर एक छोटी सी गेम करने के लिए एक छोटा सा टेबल टेनिस भी वहाँ पे खेल सकते हैं, लेकिन अभी बैडमिंटन कोर्ट वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे पहले डाली गई थी वो सारा का सारा मटीरियल, लेकिन अभी वहाँ पे ऑब्जेक्शन करने के, जो वहाँ पे लोग खेलने आते हैं, जो प्लेयर्स वहाँ पे खेलने आते हैं, उनके ऑब्जेक्शन करने के बाद वहाँ से वो सामान, वो मटीरियल वहाँ से उठाकर जो है क्लासरूम्स में डाले गए हैं। अभी चर्चा जो है स्कूल खोलने की हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 के बाद जो है स्कूल्स ओपन किए जाएंगे। लेकिन ओपन होंगे तो हमारे यहाँ पर तो मटीरियल ही मटीरियल पड़ा हुआ है क्लासरूम्स में, आखिर बच्चे जाएंगे कहाँ? एक सवाल ये भी है। लेकिन मेरे शहर में बदलाव क्या हुआ है, आप उस चीज़ को देखकर पहचान सकते हैं। उसके अलावा भी आपको मैं अगर फुटपाथ्स की बात करूं तो फुटपाथ्स के ऊपर ये जो आयरन की ग्रेडिंग्स लगी हुई है, आयरन ग्रेडिंग्स प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको बड़ी जगहों पर जो है दिखेंगी कि जितने डोडा डिस्ट्रिक्ट में आप जितने भी स्ट्रीट्स हैं, उन स्ट्रीट्स के ऊपर जब आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि हालात क्या है। यहीं की हालात थोड़ी सी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए बारिश के कारण कितनी मिट्टी इकट्ठी हो गई, म्यूनसिपैलिटी वालों ने इसको साफ़ नहीं किया या प्रॉपर यहाँ। और यहाँ पे देखिए बंद ब्लॉक है ऊपर से, और इसी के कारण जो है बारिश पड़ेगी और ये जो है, ये जो आयरन
ग्रेडिंग है ये यहाँ पे सड़ेंगी। और यहीं पे नहीं, आप नीचे तक जाओगे, नीचे भी 2-3 ऐसी ग्रेडिंग्स हैं जिनके अंदर पैर जो है पड़ेगा। पारुल दुबे ने भी स्टोरी की है गली में कि जो हमारे चेयरमैन हैं म्यूनसिपैलिटी डोडा के, वेद प्रकाश जी, उनके बिल्कुल 10 कदम बाहर जो गली है उनके वार्ड के अंदर भी आयरन ग्रेडिंग टूटी हुई है। और वहाँ पे अब वो शायद तब बदली जाएगी जब किसी की टांग वहाँ पे टूटेगी। तो ये हालात है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के, मतलब डोडा डिस्ट्रिक्ट सिटी भी कहते हैं इसे, लेकिन मुझे लगता है कि बेवकूफ़ हैं वो लोग जो डोडा सिटी को सिटी कहते हैं। सिटी लाइक तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे, टाउन लाइक तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे। क्या है आप मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप डोडा सिटी कहते हैं, बड़े हुनर से कहते हैं, बड़े शौक़ से कहते हैं, बड़े सीना चौड़ा करके कहते हैं, लेकिन आपकी सिटी में सिटी लाइक कुछ है? अगर सिटी लाइक कुछ है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। ये हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की हालत है कि यहाँ पे आयरन ग्रिड्स जो है टूटी हुई हैं, वहाँ पे टांगे टूट सकती है लोगों की। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे स्कूल का एरिया है, आप देख सकते हैं कि सामने जो है पुलिस स्टेशन जो है सामने है, पुलिस स्टेशन यहाँ पे है, बहुत सारी गलियाँ यहाँ पे है, नीचे जो है एयर पब्लिक है, स्कूल वाला एरिया है, लेकिन यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक नहीं है। जी हाँ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है कि यहाँ पे बच्चे जो है क्रॉस कैसे करेंगे, ऊपर से रुकेगा क्यों? यहाँ पे वैसे कोई सिस्टम नहीं है जनाब कि यहाँ पे सिटी कहा जाए इसको। चलिए, बहुत सारे नंबर, ये 1-2 प्रॉब्लम्स मैंने बताई। अगर सिटी में जाओगे तो सिटी में बस स्टैंड नहीं है, वहाँ पे चिड़ियाघर की तरह जो है, चिड़िया जैसे एक छोटे से पिंजरे में होती है, उस तरीके से लोगों को जो है मजबूर होना पड़ता है एक दूसरे के साथ धक्का खाने में। पता नहीं कितनों को थप्पड़ पड़ चुके होंगे, कितनी लड़कियों से कितने लड़कों को थप्पड़ पड़े होंगे, कितने लोग जो हैं सफ़र कर रहे होंगे, कोई बीमार जो है उसको पता नहीं कितने धक्के लगे होंगे। वो हमारा बस स्टैंड डोडा है। बस स्टैंड डोडा के कोई अभी तक देखा नहीं गया हमें चेंजिंग्स। उसके बाद हम अगर रॉन्ग पार्किंग्स की बात करें तो रॉन्ग पार्किंग्स देखिए, सामने पुलिस स्टेशन के सामने देख लीजिए, रॉन्ग पार्किंग है, कोई बिल्डिंग मटेरियल डाल गया। और ये यही नहीं है, आप ऊपर तक जाएंगे, देखिए उस साइड जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी रॉन्ग पार्किंग में। ये जो वाइट लकीर यहाँ पे इसके इर्द गिर्द इस साइड जो है ये सही पार्किंग है, लेकिन जो ऊपर की पार्किंग जितनी भी है, गेट के बाहर लिखा होता है यहाँ पे पार्किंग अलो नहीं है, और लेकिन उसी गेट के बाहर जो है पार्किंग की होती है। ये हमारा डोडा सिटी है। उसके अलावा अगर अभी अर्बन एरिया की बात हो रही है, रूरल एरियाज़ की बात छोड़ो, आप अर्बन एरिया को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे रूरल एरियाज़ की क्या हालत होगी। जनाब, ये हालत है हमारे सिटी की, और इसको सिटी कहते हैं, इसको टाउन कहते हैं हम। यहाँ पे ऊपर अगर हम जाएंगे गलियों में तो जो ब्लॉकेज है, क्योंकि अगर इसमें भी अगर अंदर जाके देखोगे तो ये भी ब्लॉक होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा होगा। और जैसे ही बारिश पड़ेगी तो बारिश में आप देखना कि ये सारा ड्रेनेज सिस्टम बाहर है। हमने भी कितनी वीडियोस बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया। ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने अभी तक ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया है। दूसरे काम, आपको कितने काम गिनवाऊँ, बहुत सारे काम हैं। आप देखते होंगे द लोकल रिपोर्ट पे हमेशा इश्यूज़ पे इश्यूज़ हम उठाते हैं। डस्टबिन की बात करते हैं, डस्टबिन की हालत इतनी ख़राब है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। डस्टबिन की हमने 3-4 जगहों पे जो है न्यूज़ बनाई थी, 1-2 जगह पे छोटे से छोटे डस्टबिन आए हैं। उसमें वहाँ के एरिया, वहाँ की पॉपुलेशन उस डस्टबिन में ज़्यादा डस्ट नहीं डाल सकती, वो 1 घंटे में ही फुल हो जाते हैं, और वो पूरा जो डस्टबिन है सुबह से लेकर शाम तक वैसा ही पड़ा रहता है। बाकी लोग गंद कहाँ डालेंगे? तो उन्होंने वेस्टेज जो है बाहर फेंकना है। कैसे हम जो है कहते हैं कि हम अपने देश को जो है साफ़ सुथरा कहेंगे, कैसे हम अपने डोडा सिटी को साफ़ सुथरा बनाएंगे? तो ये चीज़ें हैं। और पता नहीं कितने सारे प्लान्स जो है माई टाउन माई प्राइड में उठाए गए होंगे, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखता कि ऐसा, मुझे दिख ही नहीं रहा है। दिखता तो दिखाते ज़रूर। हमारी पार्क्स की बात करते हैं, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट अगर सिटी है, अर्बन एरिया में आता है, तो यहाँ पे पार्क्स क्यों नहीं है? यहाँ पे पार्क्स की हालात आपने देखनी होगी तो लोकल रिपोर्ट पे जाके देखिए, वीडियो हमने बनाई हुई है। पार्ट नंबर 1 भी बनाया, पार्ट 2 भी बनाया, पार्क 1 भी बनाया, पार्क 2 भी बनाया, पार्क 3 पार्क्स हैं यहाँ पर, लेकिन सबकी बुरी हालत है। वहाँ पे चौकीदार नहीं देखने वाला, तोड़फोड़ की गई है, पैसा सारा का सारा वेस्ट किया गया, हमारा पैसा वेस्ट किया है, लोगों का पैसा वेस्ट किया है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, और ये है माई टाउन माई प्राइड। अब ये मुझे नहीं पता कि ऊपर से कितना पैसा इसमें आया है और कितना इन्होंने लगाया। यहाँ पे जितनी मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चीज़ों की बात कर रहा हूँ, अभी डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ जो माई टाउन माई प्राइड में आया है और कहीं पे लगाया गया है। ज़रूर लगा होता तो दिख जाता, लेकिन दिख कहीं नहीं रहा है। पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में आप देख लोगे तो अर्बन एरिया को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रूरल एरियाज़ में क्या होगा। जी हाँ, बैक टू विलेज
माई टाउन माई प्राइड, ये दोनों चीज़ें जो हैं इतनी खूबसूरत कहानी थी, लेकिन ये सिर्फ कहानी रह गई, क्योंकि कहानी सिर्फ सुनाने में ही अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। हकीकत में हर जगह पे तबाही है, और हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की तो बहुत ज़्यादा तबाही है। ये सिटी में तो आता ही नहीं है, मैंने पहले ही कहा आपको। बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को, जो लोग सिटी सिटी कह रहे हैं उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, उनको सिर्फ खुश किया गया कि ये सिटी है आपके पास। यहाँ पे सिटी वाली जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रही है। जी हाँ, आज जब मैंने वो चीज़ें पढ़ी थी, माई टाउन माई प्राइड, बैक टू विलेज, तो मेरा दिल जो है खुशी से, मैंने बहुत सारी पोस्ट भी डाली थी, बहुत खुश था मैं। लेकिन आज मेरा हार्ट ब्रेक है, क्योंकि इतने टाइम बाद भी हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की यही हालत है। जी हाँ, शेयर ज़रूर करना और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जो लोग माई टाउन माई प्राइड की बातें करते थे, जो बैक टू विलेज की बातें करते थे, जो लोग वादा करते थे कि इससे डेवलपमेंट आएगी, उन तक ज़रूर पहुंचाना है वीडियो। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक भी पहुंचे ताकि उनको हकीकत पता चले। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तो सुनती ही कहाँ है किसी की। ये रियलिटी है कि सुनवाई एडमिनिस्ट्रेशन डोडा बिल्कुल नहीं कर रही है। इतने सारे इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल आपको अगर मैं ब्रिजेज़ की बात करूँ, पुल डोडा के ब्रिज जो है वो इतने बुरी हालत में है। अगर मैं साथ में गणपत ब्रिज की बात करूं, अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम हुआ है उसको ओपन किए हुए, और उसको खड्डा हो गया, और वो इस कारण क्योंकि वहाँ पे जो है ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया इतने टाइम बाद। वहाँ पे जैसे ही पानी इकट्ठा होता है पूरा पुल पानी से भर जाता है, जैसे मानो कि एक चिनाब नीचे बह रहा है, एक चिनाब ऊपर से और बह रहा है पुल के। तो ये हालत है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की। जनाब करिए कुछ, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट को सुधारिए, नहीं तो ये सिर्फ नाम ही रह जाएगा कि ये सिटी है। बाकी सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ये नालियों में गिरते हैं ना, वो लोग गालियाँ मारते होंगे, और वो लोग किसको गालियाँ मारते हैं ये आप जानते हैं। उन गालियों से बचे, एटलीस्ट लोगों की उन बुराइयों से बचे, और कुछ कीजिए। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट को सिटी बनाइए, कहने में नहीं हकीकत में बनाइए। बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।